Like, स्वागत comment, है आप and सभी का आपके subscribe. अपनी YouTube चैनल शेखावत जी पर। आज की जो कहानी है वो है एक राजा की बेटी की, और उसी नगर में रहने वाला एक धनवान व्यापारी होता है उसके बेटे की। तो जो राजा की बेटी होती है और जो उस धनवान का बेटा है, उन दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है। आज उसी उन दोनों की ये कहानी है, तो सुनते हैं। किसी समय एक धनवान व्यापारी एक राजा के नगर में रहता था, और राजा ने एक विद्यालय की स्थापना की ताकि उसके अपने बच्चे की शिक्षा उसी स्कूल में हो जाए और नगर के लड़के लड़कियां राजा के द्वारा बनाए हुए उस विद्यालय में पढ़ सके। उसी विद्यालय में नगर के लड़के लड़कियां और साथ में उस धनवान व्यापारी का बेटा भी, जिसका नाम कुंवर था, वो भी उस पाठशाला में जाने लगा। राजा की जो बेटी थी और जो धनवान का बेटा था कुंवर, वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। राजा की बेटी ने पत्र लिखकर यह कहा कि वह उसके साथ विवाह नहीं करेगा तो वह जबरदस्ती उसके घर में आकर रहने लगेगी। कुंवर ने उसे जवाब दिया और उससे विनती की कि वह उसके घर आने का कार्य न करे, इससे उसका परिवार उजड़ जाएगा। लेकिन उसने कहा, हम दूर दूसरे देश में भाग जाएंगे और वहां आजीवन उसका साथ निभाएंगे। यदि वह एक दूसरे की जाति की सच्चाई को नजरअंदाज कर दे और यदि वह राजी है तो निश्चित कर ले कि हम किस देश में जाएंगे। राजा की बेटी ने ये सब पत्र में लिखा और कुंवर को भेज दिया। किसी प्रकार उनकी इस नियत का समाचार राजा के कानों तक पहुंच गया। राजा को पता चलने के बाद कि उसकी पुत्री व्यापारी के बेटे के प्रेम प्रसंग में फंस गई है, तो राजा ने आदेश दिया कि राजकुमारी को राजमहल से बाहर नहीं जाने दिया जाए। इधर व्यापारी के बेटे कुंवर को कठोरता से कहा गया कि उसके बेटे का ध्यान रखा जाए और उसे पाठशाला जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक दिन राजकुमारी उस स्थान पर गई जहां राजा के घोड़े बंधे रहते थे, और उनमें से प्यारी नाम की एक घोड़ी ली और उसने कहा कि तुमने हमारा नमक काफी दिनों से खाया है, क्या तुमने जो पाया है, जो मेरा नमक खाया है, उसका बदला चुका सकती हो? तो प्यारे ने कहा, हाँ क्यों नहीं। तब राजकुमारी ने पूछा, यदि मैं तुम पर सवार हो जाऊं तो क्या तुम इन घोड़ों के ऊपर से फांदते हुए प्राचीर के बाहर निकल कर भाग सकती हो? और घोड़े ने कहा, हाँ, लेकिन तुमको मुझे कसकर पकड़े रहना होगा। राजकुमारी ने कहा, हाँ मैं पकड़ लूंगी। और यह तय हो गया कि एक दिन मैं तुम पर बैठूंगी और तुम मुझे दीवार कूदाकर दूसरी ओर ले जाना। तब उसने कुंवर को एक और पत्र लिखा और अपनी सेविका के द्वारा सबसे पत्थर छुपाते हुए किसी को भी पता न चले और उस पत्र को कुंवर के हाथ में देने के लिए भेज दिया। और राजकुमारी ने पत्र में लिखा कि हमें उस दिन जाना है, उस जगह जाना है। ये सभी उस पत्र में लिखकर एक पेड़ के नीचे बैठकर उसका इंतजार करने लगी। इसलिए जिस दिन का उसने लिखा था, उस दिन जब घर के सभी लोग सो गए तो कुंवर उस पेड़ के नीचे गया जहां राजकुमारी ने उसे इंतजार करने को कहा था। उसके बाद एकाएक राजकुमारी अपनी घोड़ी प्यारी पर सवार होकर वहां आ गई। कुंवर ने पूछा कि वह कैसे महल से भागी और क्या उसे किसी ने भागते हुए नहीं देखा? राजकुमारी ने कहा, किसी प्रकार उसकी घोड़ी प्यारी बिना किसी आहट के दीवार फांद गई और मैं महल से बाहर आ गई। तो दोनों प्यारी पर सवार होकर हवा की भांति उड़ते हुए चल पड़े और एक रात में ही 2-3 राज्यों की सीमा पार करते हुए प्रातः काल में एक सुदूरवर्ती देश में पहुंच चुके थे। तब वे घोड़ी प्यारी पर से खाना बनाने, भात पकाने हेतु उतरे और एक घर में गए जहां एक बुढ़िया रहती थी। उन्होंने उस बुढ़िया से अपना चूल्हा जलाने के लिए मांगा। बुढ़िया, जिसके 7 लड़के थे और सभी हत्यारे और लुटेरे थे, उनमें से 6 ने यात्रियों की हत्या कर उनकी पत्नियों को हस्तगत कर ले गए थे और उनसे ब्याह कर लिया था। जब कुंवर और राजकुमारी बुढ़िया से चूल्हा जलाने के लिए मांग रहे थे, तब उस समय उसके सभी 7 लड़के शिकार करने गए थे। जब बुढ़िया ने राजकुमारी को देखा तो उसके मन में यह निश्चय किया कि उसने अपने सबसे छोटे लड़के का विवाह करेगी। बुढ़िया ने इनको बड़ी देर से अपनी बातों में उलझाए रखा।
और एक योजना बनाई। इसलिए उसने इनसे कहा कि वे उसके ही घर में खाना बना ले। इसके लिए उसने इनको रसोई बनाने के लिए बर्तन, पानी, जो भी जलाने की लकड़ी और अन्य सामग्री थी वो देने के लिए कहा। इन लोगों को यह मालूम नहीं था कि यह हमें बातों में उलझा रही है और कुंवर को मारने का कोई योजना बना रही है। कोई संदेह न होने पर उन्होंने बुढ़िया के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उस पर विश्वास किया। जब उन्होंने रसोई का कार्य समाप्त किया, उन्होंने खाना बना लिया, खा पी लिया, तो कुंवर ने बुढ़िया से पूछा, क्या वह अकेली रहती है? उसने कहा कि नहीं, वह विधवा है, लेकिन उसकी 7 संतानें हैं और वे सभी व्यापार के अभियान पर बाहर गए हुए हैं। उसके पुत्र आ रहे हैं या नहीं देखने के लिए बुढ़िया बाहर की ओर अपना ध्यान लगाए हुई थी और उसने यह इंतजाम कर रखा था कि जब चाहेगी तब वह अपने छोटे से कुटिया में आग लगा सके और उसके लड़के जब धुआं उठाते देखेंगे तो शीघ्रतापूर्वक घर वापस आ जाएंगे। लेकिन बुढ़िया के लड़कों के घर वापस आने से पहले ही कुंवर और राजकुमारी ने अपना काम समाप्त कर लिया था और उसके लिए बुढ़िया को धन का भुगतान करने और प्यारी घोड़ी पर सवार होकर सरपट चल पड़े। तब बुढ़िया ने अपनी झोपड़ी में आग लगा दी। उसके लड़कों ने धुआं देखा तो वे जल्दी से अपनी घर की ओर चल पड़े। उन्होंने सोचा कि कोई अनहोनी हुई है। उनके आने पर बुढ़िया ने उनसे कहा कि एक बहुत ही सुंदर सुशील लड़की बस अभी अभी यहाँ से गई है, जो कि तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी की बनने के लिए उपयुक्त है। तब सभी भाइयों ने अपनी तलवार को बांधा और अपने घोड़े पर सवार होकर उनके पीछे चल पड़े। कुंवर और राजकुमारी को इन खतरों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और वे खुशी खुशी घुड़सवारी करते हुए जा रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने पीछे घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने घूमकर देखा कि हाथ में तलवार खींचे कुछ घुड़सवार उनके पीछे चले आ रहे हैं। तब राजकुमारी ने कहा, हमारे दुश्मन हमारे पीछे हैं, तुम घोड़ी पर आगे की ओर बैठो और मुझे अपने पीछे बैठने दो, तब वे हम दोनों को एक साथ मारेंगे। यदि मैं आगे रहूंगी तो संभव है कि वे केवल तुम्हें मार देंगे और मुझे जीवित उठा ले जाएंगे। लेकिन जब तक वे ऐसा सोच ही रहे थे, 7 भाइयों ने उन्हें पकड़ लिया और इनको गालियां देने लगे, इन पर आरोप लगाने लगे कि जहाँ वे रसोई का भात करके आए हैं, भात जो खाना खा के आए हैं, वो खाना तो खा के आए हैं, साथ में उनके घर में आग लगाकर उसको जला दिया है और उनको कहा कि वो एक बार उनके साथ वापस आए। कुंवर और राजकुमारी अत्यधिक डर गए थे और कोई जवाब न देने के कारण वो उनके साथ वापस चल पड़े। उनके पास कोई हथियार भी नहीं थी, कोई तलवार भी नहीं था जिससे वे अपनी रक्षा कर सके। तब डाकू ने उन्हें घेर लिया और कुंवर की हत्या कर दी। राजकुमारी से कहा कि तुम यहाँ अकेले ठहर नहीं सकते, हम तुमको वापस ले जाएंगे और तुम हम में से किसी एक से विवाह कर लेना। राजकुमारी ने उत्तर दिया, मुझे भी जान से मार दो, मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल नहीं जा सकती। डाकू ने कहा, हम तुम्हारी घोड़ी और भोज्य पदार्थ सब कुछ ले लेंगे, विवश होकर तुमको जाना ही पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी कुंवर के शव से लिपट गई और डाकुओं के सभी प्रयास असफल हो गए। उसको वे खींचकर अलग नहीं कर सके। तब हत्यारों ने अपने छोटे भाई से कहा, इसे तुम्हारी पत्नी बनना है, तुम ही इसे खींचकर अलग करो। लेकिन उसने यह कहते हुए मना कर दिया, यदि मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊँगा तो ये मेरे साथ नहीं रहेगी। संभव है कि यह अपने आप को फांसी से लटका ले या पानी में डूबकर प्राण दे दे। मैं ऐसी पत्नी नहीं बनाना चाहता। यदि तुम में से चाहता हो तो वो ऐसा करो। लेकिन उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा, उनमें से कोई दूसरी पत्नी कर ले, जबकि छोटा भाई अभी तक अविवाहित था और उनकी माता की इच्छा थी कि छोटे भाई की यह पत्नी बने। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तब वे उसकी हत्या कर देंगे। लेकिन छोटे भाई को उस पर दया आ गई और उसने भाइयों के कहने पर उसको रहम करने के लिए कहा। इसलिए वे राजकुमारी की घोड़ी और भोजन सब कुछ लूट कर उसे वहीं पर छोड़कर चले गए। एक दिन और एक रात राजकुमारी मृत कुंवर के पास रोती और विलाप करती पड़ी रही। कभी भी एक क्षण के लिए विलाप बंद नहीं हुआ। तब चंदों ने कहा, यह कौन है? कौन रो रहा है? उसके साथ क्या हुआ है?
उन्होंने विधि और विधा के इसके कारण ज्ञात करने के लिए भेजा। वे वापस आकर बताएं कि एक राजकुमारी अपने पति के, अपने प्रेमी के शव से लिपटी हुई रो रही है। वह उसे छोड़कर नहीं हटेगी, बल्कि उसके पास जो कुछ भी था वो सब भी लूट लिया गया है। तब चंदों ने कहा, उसे जाकर डराकर भगा दो, और यदि वे उसे डराकर उसके पति के शव के पास से भगा देंगे तो वो कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन यदि वह वहाँ से नहीं गई तो वे उसे पुनर्जीवित कर देंगे। इसलिए वे वहाँ गए और देखा कि वह उसके शरीर को पकड़कर अपनी गोद में रखे हुए रो रही है। और पहले तो वो बाघिन के वेश में आए, उसके चारों ओर गुर्राते हुए चक्कर काटने लगे, लेकिन वह केवल रो रही थी। उसने गीत गाया, तुम गुर्राते हुए आई हो बाघिन, पहले मुझे खाओ बाघिन, उसके बाद ही मैं अपने मालिक के शरीर को खाने दूंगी। वह न तो शरीर को छोड़ेगी न ही बाघिन के भय से भागेगी। इसलिए वे चुपके से वापस तेंदुआ के वेश में आए और उसके चारों ओर गुर्राते करते हुए चहलकदमी करने लगे। लेकिन राजकुमारी ने गीत गाया, तुम गुर्राने आई हो तेंदुआ, पहले मुझे खाओ, उसके बाद ही मेरे मालिक के शरीर को खा सकोगी। और वे उसे नहीं भगा सके। बारी बारी करके वे अनेक भेष बदल कर आए, लेकिन वो उस राजकुमारी को डरा नहीं सके। उसने कुंवर का शरीर, जो शव था, उसको नहीं छोड़ा। इसलिए अंत में उन्होंने देखा कि राजकुमारी पूर्णतः कुंवर के लिए समर्पित थी और उसे मृत्यु का भय भी अलग नहीं कर रहा था। इसलिए अंत में वे उसके पास मनुष्य के रूप में आए। उससे पूछा कि वह क्यों विलाप कर रही है, जैसा कि उन्होंने उसे काफी देर से रोते हुए देखा था और उनका हृदय इस विलाप के कारण गर्वित था। तब राजकुमारी ने कहा, यह युवक और मैं अमुक देश के रहने वाले हैं। हम एक दूसरे के प्रति प्रेम करते थे। हमारा जीवन एक दूसरे से बंधा हुआ है। हम घर से दोनों एक साथ भाग आए थे। हमारे घर वालों को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। यहाँ पर आकर हमें मारा गया और हत्यारों ने मेरी घोड़ी और मेरा सामान यहाँ सब कुछ छीन लिया और मेरे कुंवर को मार डाला। तब विधि और विधा ने कहा, बेटी उठो, हम तुम्हें अपने घर लेकर चलेंगे और तुम्हारे लिए एक दूसरा पति खोजेंगे। यह मृत है, मर गया है और इसे तुम्हारे लिए पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। तुमको दूसरा मिलेगा। आओ उठो, तुम्हें एक जीवन दान मिलेगा। लेकिन राजकुमारी ने उत्तर दिया, नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ इसे छोड़कर नहीं जा सकती। जब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा तब मैं अपने आप चली जाऊंगी। परंतु मेरी लोगों से यह प्रार्थना है, यदि कोई तुम दवा जानते हो तो एक बार प्रयास करके देखो, शायद यह पुनर्जीवित हो जाए। तब उन्होंने कहा, हम कुछ दवा के बारे में जानते हैं। यदि तुम्हारी इच्छा है तो हम इसका उपचार करने का प्रयत्न कर सकते हैं। ऐसा कहते उन्होंने शव को बड़े ही सहूलियत से उठा लिया और राजकुमारी को कहा कि एक कपड़ा फैला दो और उस पर शव को लिटा दिया। शव के साथ सर को यथास्थान पर रख दिया। तब उसे एक कपड़े से ढककर सर को सही स्थिति में पकड़े रखा। उसने वैसा ही किया जैसा कि उसको बताया गया था। उस पर उन्होंने एक औषध को रगड़ा और अचानक से वहां से गायब हो गए। तब कुछ क्षण के पश्चात उसने कुंवर की छाती पर देखा कि वो सांस ले रहा था। उसके बाद उसको तेजी के साथ उठा लिया और वह जाग पड़ा। कुंवर ने कहा, मैं कितनी देर तक सो गया था। लेकिन राजकुमारी ने कहा, बात मत करो, सो जाओ, तुम्हारी हत्या कर दी गई थी और दो लोग कहीं से आए, उन्होंने कोई दवा का लेप किया और तुम जीवित हो गए। तुम दोबारा आ गए हो कुंवर। तब कुंवर ने कहा, कहाँ आवे? राजकुमारी ने कहा, पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गई, यह ज्ञात भी न हो सका। तब वे उठे और भोजन की खोज में एक गांव में एक बाजार में गए और उन्होंने कोशिश की कि कोई एक उनको नौकर रख ले। लेकिन लोगों ने सलाह दी कि वे राजधानी में जाएं जहां वो रहा करते थे। वहां यदि किसी ने उन्हें नौकर नहीं रखा तो उन्होंने एक राजा के तालाब की खुदाई कर रहे थे, वहाँ मजदूर के रूप में कार्य मिल सकता है। इसलिए वे वहाँ गए। उनको किसी ने नौकर नहीं रखा। तब वे तालाब की खुदाई वाले स्थान पर गए जहाँ सामान्य मजदूर कार्य कर रहे थे। उन्होंने कार्य किया और उनको वहाँ पर कुछ मजदूरी मिली, जहाँ से उनका जीवन का गुजारा करने का आरंभ शुरू हो गया था। कुंवर की इच्छा थी कि किसी प्रकार वो कुछ रुपए इकट्ठा करके अपने लिए एक घर बना ले।
अब जब तालाब की काफ़ी गहरी खुदाई हो गई थी, उसमें तुच्छ मात्र पानी का कुछ आसार नहीं दिख रहा था, तब राजा ने पानी की उम्मीद में आज्ञा दी कि तालाब के मध्य में एक स्तंभ लगाया जाए, इससे पानी भरने में सहायता मिल सकती है। और उसने मजदूरों से कहा कि कोई यहाँ से नहीं जाएगा। हमारे द्वारा यहाँ तालाब खुदवाने के उपलब्ध में एक भोज का आयोजन किया जाएगा। सभी मजदूरों के बीच उपहार वितरण होगा। यह जानकर मजदूरों को अत्यंत प्रसन्नता हुई, खासकर कुंवर को ज़्यादा प्रसन्नता हुई। अब कुंवर की पत्नी, जो कि इतनी सुंदर थी, राजा उसे देखते ही प्यार करने लगा और उसे प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाने लगा। इसलिए तालाब के मध्य में खंभा लगाने के पश्चात भी जब जल प्राप्त नहीं हुआ, तो उसने कहा, हमें यह देखना होगा कि किस चीज़ की बलि दिए जाने से जल की प्राप्ति होगी। मेरे पास सभी प्रकार के पशु हैं, एक के बाद एक को बलि के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तुम लोग गीत गाते हुए उनको बलि के लिए तैयार करोगे। इसलिए सबसे पहले एक हाथी को जलाशय के तल में उतारा गया और लोगों ने उसे बलि के लिए तैयार किया। तब उन्होंने बलि देने के लिए एक घोड़े को उतारा और गीत गाया, लेकिन फिर भी वो जल ऊपर नहीं आया। इसके बाद एक के बाद एक पशुओं की बलि दी गई। जब पानी ऊपर नहीं आया, तब राजा ने यह कार्य रोक दिया और उन लोगों को बताया कि पशु की बलि देने से पानी ऊपर नहीं आएगा। तब राजा ने कहा कि मनुष्य की बलि दी जाएगी। इसलिए मनुष्य की बलि देने के लिए उन्होंने एक मनुष्य को तैयार किया। जलाशय के तल के चारों ओर पानी से बुलबुले निकलने लगे और तब मजदूर इस भय से पीड़ित हो गए कि न जाने उनमें से किसकी बलि दी जाएगी। लेकिन राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और सैनिक कुंवर को पकड़कर तालाब के बीच में गड़े हुए खंभे के पास ले आए और कुंवर के लिए एक गीत गाया। तालाब में उसके तल से चारों ओर से पानी ऊपर उठने लगा और राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन राजा ने कहा, रो मत, मैं तुम्हारे लिए मदद का इंतजाम कर दूंगा, तुम्हें अपने राज्य का हिस्सा दूंगा और तुम मेरे राजमहल में रह सकती हो। राजकुमारी ने कहा, हाँ, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन जब तक कुंवर डूब न जाए मुझे ये दृश्य देखने दो। कुंवर ने अपनी आंख राजकुमारी पर टिका ली और आंसू की धारा उसके चेहरे से नीचे गिरते हुए जब तक पानी ऊपर उठकर उसे पूरी तरह ढक न लिया गया, तब तक राजकुमारी भी उसको देखती रही। तब राजा के सैनिकों ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा और उसने कहा, हाँ, मैं आ रही हूँ, लेकिन पहले मुझे अपने मृत पति के लिए जल में से श्रद्धांजलि देने के लिए जाने दो। इसी बहाने उसने पानी में प्रवेश किया और तेजी से उसी स्थान की तरफ गई जहाँ कुंवर को बांधकर सतह पर नीचे रखा गया था। राजा के आदेश पाल से सभी उसे बचा सकते थे, लेकिन वे सभी पानी में जाने से डर गए। वह फिर दोबारा नहीं देखी गई। तब राजा ने सभी मजदूरों को भोज कराकर भीड़ में बीच 500 जो रुपए थे उसको बांटे और भीड़ को निरस्त किया। इसी बीच कुंवर और उस सुंदर राजकुमारी की कहानी यहीं ख़त्म हो गई। दोनों का प्यार वहीं पे ख़त्म हो गया। वे दोनों जीवित प्रेम के सहारे जिंदा तो नहीं रह सके, लेकिन मरने के बाद उनका प्रेम और भी अमर हो गया।